बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जो हमारे पास है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास क्या है, VSEPR। VSEPR का मतलब ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये किसी भी मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट शेप के बारे में एक्सप्लेन करती है, यानी मॉलिक्यूल का शेप कैसे होगा उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ने ज्योमेट्री तो मॉलिक्यूल्स की बताई लेकिन उसके शेप के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो VSEPR जो थ्योरी है ये किसके बारे में एक्सप्लेन करती है, शेप के बारे में, यानी मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। अब VSEPR स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, एक है हमारे पास CH4 यानी मीथेन है, दूसरा मेरे पास है NH3 यानी अमोनिया, तीसरा हमारे पास क्या है H2O। क्लियर है यहाँ तक कि मेरे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की एक फार्मूला होता है, Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई क्या है, प्लस नेगेटिव चार्ज, प्लस क्या है, प्लस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस मोनो वैलेंट एटम। ठीक है, यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हमारे पास क्या है, वैलेंस यानी मोनोवैलेंट हमारे पास क्या है, एटम्स हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले से हम किसी भी मॉलिक्यूल की यानी सेंट्रल एटम के बारे में, यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल हैं, CH4, NH3 एंड H2O। यहाँ पर सेंट्रल एटम में बस कार्बन है। उस फार्मूले के तहत हमारे पास क्या है कि कार्बन का हमारे पास जो Z की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1/2 कार्बन की वैलेंसी 2 4। ठीक है, 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके पास मौजूद नहीं है, 4 मोनोवैलेंट एटम इसके पास मौजूद है। तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8, 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब भी 4 आ जाए तो 4 का मतलब क्या है, sp3, यानी ज्योमेट्री क्या है, sp3। और sp3 की जो शेप होता है, यानी हमारे पास की जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यानी आपके पास क्या है, ज्योमेट्री किस चीज़ की है, मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है। अब यहाँ पर जो मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है, इसके अंदर जो एंगल होता है, एंगल कितना होता है, एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है मेरे पास, इसी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री इसकी है टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरी एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो Z की वैल्यू क्या आएगी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास क्या है, फार्मूले का है 1/2 फार्मूले का। नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम पहले शेल के अंदर 2, दूसरे शेल के अंदर 5। ठीक है, तो 5 प्लस कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं है, 3 हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम मौजूद है, हाइड्रोजन 3। ठीक है, 5 + 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 का मतलब क्या है कि sp3। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसके शेप बनाते हैं हम। तो मेरे पास ये नाइट्रोजन क्या है, हमारे पास 3 इसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, बना लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, से जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए।
अब इसके पास क्या है, 4 इसकी क्या है, z की वैल्यू है। इसके अंदर क्या है, 3 इसके पास बॉन्ड पेयर है, यानी 3 इसके पास क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। 4 है, 3 बॉन्ड पेयर, 3 हाइड्रोजन, और एक इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। तो इसके लोन पेयर में ऐसे बना देते हैं। ठीक है, लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा। ठीक है, मेरे पास क्या है, लोन पेयर है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, H2O। इसके पास सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो Z की वैल्यू क्या आएगी इसकी, Z की वैल्यू इसकी है 1/2। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 6। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है फार्मूले के हिसाब से। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2। ठीक है, कितने हो गए, 6 + 2 8 / 2 = 4। तो इसकी हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। sp3 की ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें 4 इसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो बॉन्ड पेयर हैं कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, यानी 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, और 2 क्या है, 4 इसके पास हैं, तो लोन पेयर कितने होंगे, 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर है। देखिए 4 है, 4 का मतलब क्या है कि 2 लोन पेयर है, और इसके पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, और किसके पास 2 क्या है, 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर देखें इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री भी, यानी हमारे पास पानी की ज्योमेट्री भी कुछ इस तरह है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। ठीक है, ज्योमेट्री भी इसकी क्या है, ज्योमेट्री इसकी है टेट्राहेड्रल। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, मीथेन की भी टेट्राहेड्रल, अमोनिया के भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और H2O का भी क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 109.5 डिग्री एंगल है। ठीक है, अमोनिया के अंदर इसके जो एंगल 109.5 से रह जाता है 107 डिग्री। ठीक है, और यही एंगल हमारे पास पानी के अंदर होता है 104 डिग्री। ठीक है, जब हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ 109.5 से यहाँ पर 107, और 107 से कितना है, 104 डिग्री, यानी बॉन्ड एंगल कम होता गया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन के पास नहीं थी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो थ्योरी है हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये ज्योमेट्री के साथ साथ क्या बताता है, शेप के बारे में, यानी VSEPR अमूमन शेप के बारे में, मॉलिक्यूल से जो एग्जैक्ट शेप होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एंगल कम क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस एंगल की वजह क्या है, कम होने की वजह क्या है। यहाँ पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन जो पेयर होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। तो नेगेटिव नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस रिपेल की वजह से वो क्या करती हैं, मैक्सिमम जो यानी स्टेबिलिटी कॉज करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्जन करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो रिपल्शन है वो किस तरह है कि कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर रिपल्शन ज़्यादा हो सकती है, यानी कौन से बॉन्ड्स के अंदर रिपल्शन ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन ज़्यादा होगी, या लोन पेयर बॉन्ड के अंदर, या लोन पेयर के अंदर रिपल्शन ज़्यादा होगी, इसकी हम यहाँ पर लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि VSEPR को आना क्यों हुआ और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसकी शेप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे और ज्योमेट्री के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ देखते हैं।
कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान, लोन पेयर क्या है, लोन पेयर के अंदर रिपल्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर क्या होती है, रिपल्शन ज़्यादा होती है, यानी लोन पेयर के रिपल्शन ज़्यादा, ठीक है। फिर उससे क्या कम क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और उससे कम रिपल्शन किसके अंदर होता है, बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अगर आपके पास एक सीरीज आ जाए, ये सीरीज हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी, कि लोन पेयर अगर हो, जिस तरह यहाँ पर है वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये क्या अगर एक दूसरे को रिपेल ज़्यादा करते हैं तो एंगल यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है। दूसरे क्या है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यानी जिस तरह यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, लेकिन एक लोन पेयर है, तो इसकी अट्रैक्शन रिपल्जन इससे क्या है, थोड़ी कम है। यहाँ पर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से एंगल क्या है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो रिपल्जन क्या है, लोन पेयर के अंदर रिपल्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है। रिपल्जन की बात हो रही है कि रिपल्जन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर के सबसे ज्यादा रिपल्जन, फिर उससे कम रिपल्जन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर, और सबसे कम रिपल्जन किसके अंदर होता है, बॉन्ड पेयर के अंदर, ठीक है। बॉन्ड पेयर क्या है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले आपके पास क्या है, वो बॉन्ड पेयर है, ठीक है। जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले और पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इससे हमारे पास ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाते हैं लोन पेयर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, शेप के अंदर, ठीक है। शेप के अंदर क्या है, लोन पेयर नॉट रिक्वायर्ड, लोन पेयर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो शेप के अंदर क्या है, शेप के अंदर ओनली बॉन्ड पेयर इज इन्वॉल्व, शेप का ताल्लुक किस चीज से है, शेप का ताल्लुक बॉन्ड पेयर से है, और ज्योमेट्री का ताल्लुक बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से है। यानी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के अंदर क्या है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये हमारे पास होता है ज्योमेट्री के लिए, ज्योमेट्री के लिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन शेप के लिए सिर्फ किस लिए, जो हमारे पास बॉन्ड पेयर होते हैं वही इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो मीथेन है हमारे पास CH4 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप भी क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इससे हमारे पास क्या है, इस हमारे पास क्या है, जो अमोनिया है NH3 है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और शेप क्या है, शेप पिरामिड है, पिरामिडल, ठीक है। शेप क्या है, पिरामिड की तरह है, सही है, यानी इस तरह की शेप बनता है, तो ये क्या है, पिरामिडल। देखिए हमारे पास जो वाटर है इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो इसका शेप होता है, शेप देखें, ये इसको वी शेप का है, इसको बेंट शेप का है, ठीक है। वी भी कह सकते हैं, बेंट शेप भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन को आना क्यों हुआ, हाइब्रिडाइजेशन ने ऐसे क्या, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऐसी क्या कमी थी जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बॉन्ड्स वगैरह, बॉन्ड एंगल्स वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, शेप एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके शेप क्या है और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे।